और पंचायत पुरानी बसी हुई है। ये नहीं देखने वाला। यूडीए के अधिकारियों से आपको इतनी शिकायत है, सरकार आपकी तबादला कराओ इनका। कराएंगे ना, कब कराएंगे? जिसने जो कार्रवाई की हमारे हम कराएंगे। आप तो बात ही जो जिन लोगों ने किया आप लोग सरकार वो को जो तो तबादला नहीं करेंगे। मकान उजाड़े एमपी साहब आपके, विधायक साहब आपके, आपका उस इलाके में एमपी साहब जिन्होंने जो गलत काम किया कार्रवाई करेंगे ना, एमपी साहब ने कराएंगे कार्रवाई। तो यूडीए ने जो अभी कार्रवाई की है वो गलत की है। मैं ये कहूँगा गरीब लोगों के मकान उजाड़े, यूँ कह रहे हैं हमारी ज़मीन पे कब्जा, ज़मीन तो उन्हीं की है, सारी ज़मीन यूडीए के खाते है। अब क्या करेंगे? यूडीए ने जो कार्रवाई करी गलत करी, बिल्कुल गलत की है। अब आरोप तो कोई भी लगा देवे, आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। और जो आरोप लगा रहे हैं तो वो आप सबको मालूम है कैसे क्या कौन लगा रहा है। अच्छा कौन है इसके पीछे? आज ईमानदारी की बात है, आज इससे पर्दा उठे, राजनीतिक कारणों से हो रहा है और सारे पर्दे उठ जाए, सबको मालूम है और पर्दे उठ जाएंगे आने वाले समय में। का भी एक पर्चा चल रहा है, एक पेपर रविंदर जी का भी चल रहा है बगीचा में, मुझे मालूम नहीं, उस पर लेकर क्या कहना चाहते हैं? मुझे मालूम नहीं क्या चल रहा है, मतलब अभी सुना मैंने, मुझे मालूम नहीं है इस मामले में, मुझे मालूम नहीं है, मैं उनकी बात नहीं करूंगा। 1% कोई रोल नहीं है। मेरे सर पे आते कसम खा के, आपकी कसम, मैं भगवान के ऊपर हाथ लगाओ, मेरा कोई लेना देना नहीं है उसमें। मैं गरीब लोगों वहाँ मैं जैसे आया, बीजेपी नहीं मैं आया, मैं आपको बता दूं, फूड की वजह से जनता परेशान हो। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जैसे वहाँ शादी से आया, मैं वहाँ मौके पे गया, मौके पे जाके देखा तो वो नहीं होता अपने गाजा में जो बम डाले नहीं, वहाँ जो स्थिति हुई, वो स्थिति वहाँ देख के मुझे बड़ा विचार पड़ा। और 10 मिनट में 250 लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। वो कह रहे हैं कि साहब कुछ लोगों हमको कह रहे हैं कि अरे तखत सिंह का नाम लो, तखत सिंह का नाम लो। मैं तो बोल के आया 250 लोगों के बीच में कि जिसका अगर मैंने बेचा हो तो उसका मैं करने के लिए सब बात। उन लोगों से क्या कहना चाहते हैं जिनके साथ गलत हुआ? क्या तखत सिंह जी उनके साथ खड़े हैं? मैं उनको बिल्कुल न्याय दिला कर रहेंगे। मैं उनके साथ में खड़ा हूँ, चाहे मेरी राजनीतिक दांव पे लग जाए। मैं आपको आज भी कह रहा हूँ, उन गरीब लोगों के साथ में खड़ा हूँ, उनको न्याय दिलाऊंगा। जिनके मकान गिरे हैं ना, जिसमें रह रहे थे, मान लो कोई कब्जे वाला है उसका मैं सहयोग नहीं करूंगा, जिसमें लोग रह रहे थे उनको मकान दिला के दम दूंगा, बाकी राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो भाजपा के कद्दावर नेता और जिला उपाध्यक्ष तखत सिंह जी शक्तावत साहब हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत आभार। विगत 5-6 दिनों से पूरे शहर में चर्चा का विषय है तखत सिंह जी का नाम, क्या वजह रही? मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ, 6 तारीख से लेकर मेरे भांजे की शादी थी जी। मैं आजपुर गया था, वहाँ से भीलवाड़ा बारात गई, वहाँ से आया और बराबर मैं ये सुन रहा हूँ तो जिस तरीके से यहाँ मेरा नाम जो उछला जा रहा है वो राजनीतिक कारणों से उछला जा रहा है जी। मैं आपको अभी बताना चाह रहा हूँ कि मैं उस पंचायत का निवासी हूँ, मैं वहाँ सरपंच रहा, मैं वहाँ इकाई का अध्यक्ष रहा, मैं 4 बार मंडल का अध्यक्ष रहा, मैं उपाध्यक्ष पहले भी रहा, शहर में देहात का अध्यक्ष भी रहा, मैं प्रधान भी रहा जी। तो मैं उस पंचायत में रह रहा हूँ। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 89 में एक साथ में इस पंचायतों को पेराफेरी में लिया था, एक ही आदेश में पटवारी और इनको किसी ने नहीं देखा। सारी हमारी पंचायत की ज़मीन थी, उसमें मकान जो लोग रह रहे थे वो नदी नाला शमशान स्कूलें हॉस्पिटल सारी यूआईटी के खाते दर्ज कर दी थी। ठीक है, मैं सरपंच बना तब से लेके हमने प्रयास किया, उसके अंतर्गत न हमको नक्शा पास करने का वो पावर था, न पट्टा देने का पावर था। तो मैंने उस समय से प्रयास कर रहा हूँ कि भाई इन जो गरीब लोग रह रहे हैं हमारी इस पंचायत, पूरी पंचायत सविना खेड़ा ग्रामीण पंचायत में जो लोग रह रहे हैं उनको पट्टे मिलने चाहिए। तो कई बार शिविर लगे, हमने कोशिश भी की, परंतु वो पट्टे नहीं मिले। पट्टे नहीं होने की वजह से वहाँ जब भी यूआईटी आई, कभी रोड निकालने के लिए आई, कभी और कुछ काम से आई, तो गरीब मकान लोगों के मकान तोड़ने की कोशिश की। तखत सिंह शक्तावत वहाँ जाके खड़ा रहा कि ये आबादी वर्षों पुरानी है। वो कह रहे हैं हमारी यूआईटी की ज़मीन है, तुम्हारी यूआईटी की ज़मीन बाद में आई है, गांव पूरा पहले बसा हुआ। आपके पुत्र का नाम भी उस एग्रीमेंट में आ रहा है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे मकान का भी पट्टा नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ, हम वहाँ रह रहे हैं तो हमारे है ना जमीन हमारी है ना। तो सारे लोग ऐसे बसे हुए हैं, उसकी हमने प्रयास किया और नहीं हुआ, तो पट्टा नहीं मिला। अभी भी हमने कोशिश की, कांग्रेस राज में भी हमने दिया, तो कुछ पंचायतों को पट्टे दे दिए। जमीन आज 1 इंच भी हमारे आबादी की नहीं है इस पंचायत में, तो सारे मकान ऐसे ही बने हुए हैं। तो यूडीए ने जो अभी कार्रवाई की है वो गलत की है। मैं ये कहूँगा गरीब लोगों के मकान उजाड़े, यूँ कह रहे हैं हमारी ज़मीन पे कब्जा, ज़मीन तो उन्हीं की है, सारी ज़मीन यूडीए के खाते हैं। तो अब क्या करेंगे?
तो यूडीए ने जो कार्रवाई करी गलत करी, बिल्कुल गलत की है, मैं कह रहा हूँ गलत की है। क्या भाजपा नेता होने के नाते उनके यहाँ पर जो कार्रवाई गलत करी तो ऐसे अधिकारियों को यहाँ से भेजेंगे बाहर? उनके लिए हमारे बात करेंगे, एमएलए साहब से बात करेंगे, एमपी साहब से बात करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे ना। जनता के साथ में खड़ा हूं मैं। हेरा फेरी पंचायतों के लिए लंबे समय से संघर्ष हो रहा है कि वो नगर निगम में शामिल हो जाए। अगर कलेक्टर साहब के पास जो लेटर गए हुए थे हेरा फेरी संघर्ष समिति के, अगर उस पर हस्ताक्षर हो जाते हैं तो क्या यूडीए कार्रवाई करने के लिए अधिकारी होती वहां पर? नहीं होती। तो फिर वो अभी तक हस्ताक्षर क्यों नहीं करा पाए आप लोग? वो अभी हमने सर्वे जो कराई ना, तो सर्वे में पूरी फाइल वहाँ गई थी, नगर निगम के खाते आ गई। तो मैं आपको बताऊं उसके बाद में भी वो पट्टे मिलने वाले थे, पर तो इनके ये हो गई, देबारी में सर्वे हुई, आधे पट्टे मिले, आधे उनके भी बाकी है। तो ये हेरा फेरी की जितनी पंचायत है इन सब में है, सब में गरीब लोग आए दिन, मान लो ये जो कार्रवाई कर रहे हैं, हमने कई बार एमएलए साहब ने इसको विधानसभा में उठाया कि गरीब लोगों को पट्टे मिलने चाहिए, जो गरीब लोग बसे, अगर पट्टे मिल जाते तो इस तरह की कार्रवाई नहीं होती। अमृत जी मेनरिया तो वहाँ के निवासी नहीं थे? कौन से अमृत जी मेनरिया मंडल अध्यक्ष है, उनके बारे में मेरे को मालूम नहीं है, उन्होंने प्लॉट लिया नहीं लिया मुझे कोई जानकारी नहीं है, वहाँ जानकारी नहीं है। अब वहाँ पर गरीबों के साथ अन्याय हो गया, नहीं, वहाँ के वो तो एमएलए साहब का भी नाम आया, एक राजकुमार मीणा लगा हुआ है, तो वो मंगरी है पूरी पहाड़ी, तो एमएलए साहब ने कब्जा कर रखा, इनके फादर का नाम है, मेरे पास किसी का फोन आया कि राजकुमार मीणा एमएलए साहब के फादर के नाम से इन्होंने कब्जा कर रखा। मैंने कहा एमएलए साहब के फादर का नाम माधो सिंह नाम है जी। अब आरोप तो कोई भी लगा देवे, आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, और जो आरोप लगा रहे हैं तो वो आप सबको मालूम है कैसे क्या कौन लगा रहा है। अच्छा, कौन है इसके पीछे? आज ईमानदारी की बात है, आज इससे पर्दा उठा ही राजनीतिक कारणों से हो रहा है, सारे पर्दे उठ जाए, सबको मालूम है, और पर्दे उठ जाएंगे आने वाले समय में। जी का भी एक पर्चा चल रहा है, एक पेपर रविंद्र जी का भी चल रहा है बगीचा में, मुझे मालूम नहीं है, उस पर लेकर क्या कहना चाहते हैं? मुझे मालूम नहीं है क्या चल रहा है, मुझे तो अभी सुना मैंने, मेरे को मालूम नहीं है, इस मामले में मुझे मालूम नहीं है, मैं उनकी बात नहीं करूंगा। परंतु मैं ये करूंगा, हमारी जो दक्षिण विस्तार योजना है वहाँ कांग्रेस राज में कई संगठनों को 5-5 बीघा 10-10 बीघा अलॉटमेंट कर दी, और इन गरीबों को क्यों नहीं कर रही सरकार, ये भी मैं पूछना चाह रहा हूँ। शायद सरकार हमारी है, तो हमने हमारे एमएलए साहब एमपी साहब से भी कह रहे हैं, मतलब इन लोगों को तौर पर आप पूछा जाए, दिल पे हाथ रख के बताइएगा, क्योंकि तकत सिंह जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, एक कद्दावर व्यक्ति हैं, एक अच्छी शख्सियत है पूरे इलाके में। क्या तकत सिंह जी वाकई में आपका कोई रोल उसमें नहीं है? 1% कोई रोल नहीं है, मेरे सर पे हाथ कसम खा के आपकी कसम, मैं भगवान के ऊपर हाथ लगाओ, मेरा कोई लेना देना नहीं है उसमें। मैं गरीब लोगों वहाँ मैं जैसे आया, बीजेपी नहीं मैं आया, मैं आपको बता दूं, आपसी फूड की वजह से जनता परेशान हो। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जैसे वहाँ शादी से आया, मैं वहाँ मौके पे गया, मौके पे जाके देखा तो वो नहीं होता अपने गाजा में जो बम डाले नहीं, वहाँ जो स्थिति हुई, वो स्थिति वहाँ देख के मुझे बड़ा विचार पड़ा, और 10 मिनट में 250 लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। मैंने उनको पूछा कि साहब कैसे क्या हुआ, कि साहब ऐसे ऐसे हो गया, सारी स्थिति ली। फिर मैंने 250 लोगों को कहा, अब आप में से मेरा जो चाहते से नाम उछल रहा है, आप में से कितने लोगों को मैंने ये कहा यहाँ प्लॉट ले लो, और कितनों को मैंने बेचा कि मैंने बेचा हो, वो लोग मेरे पास में आ जाओ कि मैंने बेचा और आपको कहा वो प्लॉट ले लो, तो आप आ जाओ, तो आपके जो मकान गिरा है उसकी कीमत मैं दूंगा, मेरा मकान बेच के दूंगा। तो सबने क्या कहा कि साहब आप नहीं थे, जो भी आ रहे हैं यहाँ लोगों को उपसा के ये कह रहे हैं तकत सिंह का नाम लो, तकत सिंह का नाम लो। वो कह रहे हैं कि साहब कुछ लोगों हमको कह रहे हैं कि अरे तकत सिंह का नाम लो, तकत सिंह का नाम लो। मैं तो बोल के आया 250 लोगों के बीच में कि जिसका अगर मैंने बेचा हो तो उसका मैं करने के लिए तैयार हूं। सब बातों को यही, क्योंकि जो हो चुका है उसे हम नहीं बदल सकते। आपको वहां पर लोग एक जनप्रतिनिधि के साथ साथ एक अच्छा व्यक्तित्व भी मानते हैं, आपका दबदबा है उस इलाके में, उन लोगों से क्या कहना चाहते हैं जिनके साथ गलत हुआ? क्या तकत सिंह जी उनके साथ खड़े हैं? मैं उनको बिल्कुल न्याय दिला कर रहेंगे? मैं उनके साथ में खड़ा हूं, चाहे मेरी राजनीतिक दांव पे लग जाए, मैं आपको आज भी कह रहा हूं, उन गरीब लोगों के साथ में खड़ा हूं, उनको न्याय दिलाऊंगा। जिनके मकान गिरे हैं ना, जिसमें रह रहे थे, मान लो कोई कब्जे वाला है उसका मैं सहयोग नहीं करूंगा, जिसमें लोग रह रहे थे उनको मकान दिला के दम दूंगा, बाकी राजनीति से संन्यास ले लूंगा, ये मैं आपको कह रहा हूं। और उन अधिकारियों पे एक्शन होगा? वो तो हमारा जो सरकार करेगी, एक्शन करेगी, तो हमारे एमएलए साहब ने, सांसद साहब ने है, उनको कहेंगे एक्शन कराएंगे तो वो कराएंगे। अब हम तो इतने बड़े नहीं है। दोस्ती भी एमएलए साहब से है, उनको कहा है हमने, एमएलए साहब को भी मालूम है वो तो सारी चीज। चलिए ठीक। तो ये थे तकत सिंह जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर यहाँ पर कहा है कि गरीबों को किसी भी कीमत पर न्याय दिलाकर रहूंगा, अगर न्याय नहीं दिला सका तो राजनीतिक रूप से संन्यास ले लूंगा। बहुत बड़ी बात आज यहाँ पर कही है इन्होंने। पत्रकार बंधु को मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ग्राम पंचायत सवीना ग्रामीण का रहने वाला हूँ, और सवीना ग्रामीण में जिस तरीके से अभी इस प्रकरण में मेरा नाम
राजनीतिक कारणों से जो उछाला गया है, मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि ग्राम पंचायत सविना ग्रामीण वर्षों से बसा हुआ ग्राम पंचायत है। 89 में सरकार का एक आदेश आया, इसको पेराफेरी में लिया जाए। एक ही आदेश में ग्राम पंचायत सविना ग्रामीण के जितने मकान हैं, जितने नदी नाले हैं, जितने शमशान हैं, जितनी सरकारी बिल्डिंगें हैं, वो सारी यूआईटी के खाते कर दी थी। और उसके लिए मैं वहाँ 2005 में मैं सरपंच भी रहा, तो हम वहाँ न कोई नक्शा पास कर सकते थे, न हम किसी को पट्टा दे सकते थे। तो इस बारे में जब जब भी ग्राम पंचायत सविना ग्रामीण में शिविर लगे, तो उन शिविरों में हमने जो गरीब लोग हैं उनको पट्टा देने का आग्रह किया सरकार को कि इन गरीब लोगों को पट्टा दिए जाए, जिससे कोई सरकारी कर्मचारी है तो उसको वो अपना लोन ले सके, सब कुछ कर सके। परंतु आज दिन तक सविना ग्रामीण पंचायत में किसी को पट्टे नहीं दिए। 2005 में मैंने प्रयास किया, जितनी भी सरकारी बिल्डिंगें थी, शमशान था, शमशान के लिए एमएलए साहब खुद साथ में थे। 4.5 बीघा जमीन हमने यूआईडी से अलॉटमेंट करवाई, माताबोली कर करा के। तो सरकारी बिल्डिंगों के तो उन्होंने उस टाइम पट्टे दे दिए, परंतु ग्रामवासी, मैं वहाँ का सरपंच रहा, मैं प्रधान रहा, सब कुछ मेरे मकान का पट्टा नहीं है। मैं भी उस बिलानाम जमीन में बसा हुआ हूँ। मेरी तरह से सारी पंचायत के लोग, पेराफेरी की जितनी ग्राम पंचायत हैं, उन सब पंचायतों में लोग पेराफेरी की बिलानाम आबादी में बसे हुए लोग हैं। समय समय पे हमने कोशिश की कि हमको पट्टे दिए जाए। कांग्रेस के शासन में भी एक शिविर लगा था, मैं आपको बताना चाहूँगा। उस शिविर में हमने भी हमारी पंचायत का सारा वो खाका बना के दे दिया था। तो उस समय ताराचंद जी जिलाध्यक्ष थे, जिला कलेक्टर थे, ताराचंद जी जिला कलेक्टर साहब थे। उन्होंने कुछ पंचायतें जो कांग्रेस विचारधारा के सरपंच थे वहाँ के, उन्होंने एनओसी दे दी, उसके कागज हमारे पास में है। बाकी हमारी पंचायत में एक भी एनओसी नहीं थी। मेरी पूरी पंचायत आज यूडीए के खाते में बोल रही है, और वहाँ गरीब लोग रह रहे हैं। वहाँ आज मान लो कहीं मास्टर प्लान में सड़क भी निकल रही है, तो मैं जाके खड़ा रहता हूँ कि गरीब आदमी है, इसको पहले पट्टा दिया जाए, इसको पहले मकान दिया जाए, उसके बाद में उसको ध्वस्त किया जाए। तो अभी जो यूडीए ने कार्रवाई की है, बिल्कुल गलत तरीके से की है, बिल्कुल कोई नोटिस नहीं दिए, और मैं भी उसकी प्रशंसा कर रहा हूँ। और मैं आज ये कह रहा हूँ कि पूरी गिरवा में पहले भी हम खड़े रहते थे गरीब लोगों के साथ में, आज भी खड़े रहेंगे और भविष्य में भी खड़े रहेंगे। ये आपसे निवेदन है। मुझे राजनीतिक कारणों से जो बदनाम किया गया, क्योंकि वो पेराफेरी की पंचायत है, मैं आज भी कह रहा हूँ कि एक भी व्यक्ति के पास में पूरी पंचायत में पट्टा नहीं है। ये निवेदन करना चाहता हूँ। 2005 में आप सरपंच है, उस जमीन पर कितने घर बने होते उस समय मकान थे ना, करीब 2,500 मकान। भाई साहब, अभी आप बोल रहे हो कि जमीन आज भी यूडीए के खाते में बोल रही है। हाँ जी। तो फिर यूडीए की कार्रवाई गलत है क्या? तो वो तो ग्राम पंचायत की सारी जमीन यूडीए ने ले ली ना। यूडीए तो आ जाई है, पंचायतें वर्षों पुरानी बसी हुई है साहब। पंचायत ये यूडीए तो आ जाई है। अभी डोडावली बचार वहां ले लिया, वहां के लोग रात दिन एमपी साहब के पास में आए, एमएलए साहब के पास में आए, यूडीए ने हमारी जमीन उसको आउट कर देंगे तो उन लोगों की भी समस्या आएगी, क्योंकि वहां गरीब लोग आज भी बिलानाम जमीन पे खेती कर रहे हैं। बिलानाम जमीन पे उन लोगों के मकान बने हुए हैं। कल यूआईटी में यूडीए में आते ही वो सारे यूडीए के उसमें होगा। यूडीए कहेगी ये जमीन हमारी है, तो तुम्हारी कहां से आई, तुम तो अब ले रहे हो, और पंचायत पुरानी बसी हुई है। ये यूडीए के अधिकारियों से आपको इतनी शिकायत है, सरकार आपकी तबादला कराओ इनका। कराएंगे ना, कब कराएंगे? जिसने जो कार्रवाई हमारे हम कराएंगे। तो बात ही जो जिन लोगों ने आप लोग सरकार को तबादला नहीं करेंगे, मकान उजाड़े। एमपी साहब आपके, विधायक साहब आपके, आपका उस इलाके में एमपी साहब जिन्होंने जो गलत काम किया कार्रवाई करेंगे ना, एमपी साहब ने कराएंगे कार्रवाई। सुनो, आप क्यों आपको बदनाम कर रहे हैं? कौन बदनाम कर रहा है? कोई राजनेता है वो सामने, सबको मालूम है, आप सबको मीडिया वो समय आएगा बताएंगे। आप सबको मालूम है कौन क्या कर रहा है, सबको मालूम है। बड़े बड़े जो काम कर रहे हैं उनका कुछ नहीं हो रहा है, और एक गरीब आदमी कहीं मान लो 1,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट लेके कर रहा है, उन लोगों के लिए आ रहा है। ये बहुत गलत है। हाँ कौन कैसे सब जगह है ना, सब वही बात है कि सबको मालूम है ये तो। 2013 का नक्शा दिया है यूडीए ने। ठीक है, ठीक ठीक।